आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं और पूछा क्या है ये समझते हैं। इन्होंने बोला एक्सप्लेन हाउ डज अ बॉडी अटेंड अ टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ विस्कस मीडियम, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। यानी कि मान लीजिए किसी भी बॉडी को आप एक विस्कस मीडियम के अंदर ड्रॉप कर देते हैं और अब उस बॉडी को आगे की ओर फ्लो करना है, तो उस दौरान टर्मिनल वेलोसिटी का जिक्र किया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा पहले कि क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी। उसके लिए आपको क्वेश्चन को एक बार फिर से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यानी कि आप उम्मीद कीजिए कि एक स्विमर है जो कि पानी में डाइव करता है, तो पानी उसके लिए हो गया विस्कस मीडियम और जो स्विमर हो गया वो हो गया एक ऑब्जेक्ट। अब जब भी वो स्विमर उस विस्कस मीडियम के अंदर आगे की ओर जाने की कोशिश करेगा, पानी जो है वो उस पर बैकवर्ड ड्रैग लगाएगा। क्या लगाएगा? बैकवर्ड ड्रैग, राइट। और इस बैकवर्ड ड्रैग को ही हम कहते हैं, बैकवर्ड ड्रैग को कहते हैं हम विस्कस फोर्स। यानी कि विस्कस मीडियम में विस्कस फोर्स का सामना करना पड़ेगा। मगर आपने कभी सोचा है फिर भी वो आगे चला जाता है, यानी कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी का इस्तेमाल हुआ करता होगा। शायद ये टर्मिनल है, शायद ये नहीं है, बहरहाल जो भी है हम इसको समझते हैं यहाँ पे। तो इसको इरेज करके आइए डेफिनेशन को रीड करने के डेफिनेशन रीड करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, एक बॉडी विस्कस फ्लूइड के अंदर फॉल कर जाता है, इट प्रोड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये मान लेते हैं हम एक विस्कस मीडियम, ठीक है। इसके बहुत सारे लेयर्स हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इसके अंदर एक बॉडी फॉल कर जाता है, मान लीजिए ग्रीन कलर का बॉडी है, इसके अंदर फॉल कर जाता है, ठीक है। अब जो ये बॉडी है वो आगे की ओर ट्रैवल करने की कोशिश करेगा, मगर लिक्विड के अलग अलग लेयर, ये लेयर, फिर ये वाला लेयर, फिर ये वाला लेयर, इस पर फोर्स लगाएंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि भाई ये वाला जो लेयर है ये किसी और प्रकार का फोर्स लगाएगा, ये किसी और टाइप का फोर्स लगाएगा, ये किसी और टाइप का। और आपको पता है हर लेयर की अपनी वेलोसिटी होती है, तो फोर्स भी उसी हिसाब से लगता है। अब ये इन लेयर्स के बीच में अपने आप को आगे की ओर ट्रैवल कराने की कोशिश करेगा। तो जो इन लेयर्स के बीच में फोर्स लगता है ना, वही होता है बैकवर्ड ड्रैग, जिसको आप विस्कस फोर्स कहते हैं, राइट। तो इसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज ए रिजल्ट बॉडी एक्सपीरियंस अ विस्कस फोर्स। यहाँ तक हमने समझ लिया, उसको विस्कस फोर्स का सामना करना पड़ेगा। विच टेंड्स टू रिटार्ड इट्स मोशन, जो कि उसके मोशन को रोक देगा, ठीक है। मतलब कोशिश करेगा पीछे करने की, कम करने की। याद है आपको बॉडी आगे जा रहा था। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ कि ओके फिर से बनाते हैं। आपको याद है कुछ इस प्रकार से बॉडी जो है, मान लीजिए फ्लूइड है और उसमें ये अपना बॉडी है सपोज, तो ये बॉडी जो है वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, मगर ये जो है ये लेयर्स ये पीछे की ओर फोर्स लगा रहे हैं। बॉडी इधर जाना चाहता है, विस्कस फोर्स पीछे की ओर लगता है, राइट। तो जो पीछे की ओर लग रहा है इसे आप रिटार्डेशन ही तो कहोगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगर ये रिटार्डेशन लग रहा है तो क्या ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाएगा? ये फिर भी जाएगा आगे। एज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज द विस्कस फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज। होगा ये कि फिर वो बॉडी जो है अपने आप को और आगे की ओर ज़्यादा फोर्स से खींचने की कोशिश करेगा। मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ। यहीं पे मान लीजिए ये अगेन वही फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड के बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं और इन लेयर में ना अपना वो ऑब्जेक्ट होगा। सपोज कीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो ये जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट जितना आगे जाएगा उतना ही ज़्यादा इस पर विस्कस फोर्स लगेगा। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी से विस्कस फोर्स इस पर लगेगा। मतलब कि बॉडी ने अपना वेलोसिटी इंक्रीज़ किया तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये क्या है? ये विस्कस फोर्स की वैल्यू है। हमने पिछले स्टोक्स लॉ के अंदर इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी। एक ऐसा स्टेज आएगा व्हेन द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम जस्ट इक्वल टू द सम ऑफ अप थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स। अच्छा एक बार और समझो, एक और चीज़ समझो कि एक तो यार नीचे से भी फोर्स लग रहा हुआ इस पर, उसे हम कहते हैं अप थ्रस्ट, बायंसी, क्योंकि फ्लूइड के अंदर नीचे से भी फोर्स लगता है, उसे हम बायंसी या अप थ्रस्ट कहते हैं। और साथ में लेयर जो है बीचों बीच, लेयर के बीचों बीच जो फोर्स लगता है ना, उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो दो प्रकार के फोर्स लग रहे हैं इस पर। एक तो यार ये पीछे की ओर, ठीक है, येलो वाला, इसको आप विस्कस कह लो, और एक ये पर्पल वाला जिसको आप अप थ्रस्ट कह लो। इस बेचारे ब्लू वाले को इन दोनों का सामना करना है, उसके बाद ये आगे जाएगा, राइट। तो एक ऐसा समय आ जाएगा, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जो वेट ऑफ द बॉडी है ना वो इक्वल हो जाएगा सम ऑफ द अप थ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स, ठीक है। जो इस बॉडी का वेट है वो इक्वल हो गया इस
तो अब देखो जो ये बॉडी है, बॉडी का जो सारा का सारा वेट है वो इक्वल हो गया किसके, ये अप थ्रस्ट और इस वाले फोर्स के, ठीक है। एक ऐसा स्टेज आएगा कि ये इस बराबर रीच कर जाएगा, देन नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। अब इस बॉडी पे कोई और फोर्स नहीं लगेगा, राइट, क्योंकि बॉडी का भी वही फोर्स है, इस पे भी वही फोर्स है। एंड इट बिगिंस टू मूव विद अ कांस्टेंट, अब यहाँ पढ़ते हैं आगे, velocity, the maximum constant velocity acquired by a body while falling through a viscous medium is called terminal velocity। यानी कि आप समझो इस डायग्राम को एक लास्ट बार, यार एक बात बताओ, ये कब तक इसको रोकेगा, है ना। एक ऐसा टाइम आएगा कि ये जो फोर्स है इसके बॉडी के फोर्स जितना लगा सकते हैं, मतलब ये जो फोर्स है ना, इस बॉडी का मान लो वेट है 10 न्यूटन, तो ये मान लो 10 न्यूटन तक फोर्स लगाते हैं कंबाइन मिलके, ये मान लो 5 लगा रहे हैं, 5 लगा रहा है, उसके बाद भाई ये नहीं लगा पाएंगे, इनकी एबिलिटी नहीं है। लेकिन ये तो अपने फोर्स को कॉन्टिन्यूसली बढ़ाएगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम इनको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, इनकी वैल्यू टर्मिनेट हो जाती है और ये आगे की ओर प्रोसीड कर जाता है, उसके बाद अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोसीड करता है। क्यों? क्योंकि अब इसको ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो अपने हिसाब से जाएगा आगे। पहले ये 5 न्यूटन लगाते तो 6 से आगे बढ़ता, ये 6 लगाते ये 7 से आगे बढ़ता, ये 7 लगाते 8 से आगे बढ़ता, ये 7 अकेले नहीं कंबाइन होकर लगा रहे हैं, ये 9 लगाते 10 से आगे बढ़ता, तो इसको बार बार इंक्रीज करना पड़ रहा था। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इन दोनों का जो सम है इसके वेट की इक्वल हो जाएगा और उसके बाद ये अब एक्स्ट्रा नहीं लगा पाएंगे भाई, क्योंकि हर फ्लूइड का अपना एक लिमिट होता है अप थ्रस्ट लगाने का, विस्कोसिटी लगाने का, ठीक है। तो ये बॉडी जो है उसके बाद अब मान लो कि 10 पे आके रुक गया, तो इस बॉडी ने 11 लगाया और आगे बढ़ गया, अभी लगातार आगे 11 से ही आगे बढ़ेगा। आई अगेन रिपीट, अब लगातार ये 11 से बढ़ेगा। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसने अचीव कर ली ना, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम, उसी विस्कस मीडियम में ट्रेवल करने के लिए जो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी थी उसी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई होप ये चीज़ समझ आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ड्राइव करना है यार, 3 ही चीज़ है उसमें, एक तो बॉडी का वेट है, राइट, एक अप थ्रस्ट है, एक विस्कोसिटी है। आपको पता है ये दोनों मिलकर इस अकेले बेचारे को रोकने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप डेरिवेशन में अब यहाँ पे देखो, वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। अब यार यहाँ पे मास जो है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का आपने ये लिख लिया, ठीक है। और आपको यार ये एक चीज़ अच्छे से पता है कि मास जब आप लिखना चाहो ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मास। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी होता है मास अपॉन में, इसको छोटा करते हैं, फाइन। हमें पता है डेंसिटी जो होता है वो होता है मास अपॉन में वेलोसिटी, मास अपॉन में वॉल्यूम ना। अगर हमें यहाँ से मास निकालना है तो वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। ये वही खेल है, ये यहाँ पे पूरा वॉल्यूम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे डेंसिटी लिखा हुआ है और ये ग्रेविटी अपनी जगह पे है, राइट। इसी तरह अप थ्रस्ट की बात करते हैं। अप थ्रस्ट का ये ड्राइव फॉर्मूला होता है, सेम ही चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अप थ्रस्ट के केस में हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। अच्छा, ये हमारे पास विस्कस फोर्स की वैल्यू है जो कि स्टोक्स लॉ में हमने प्रूफ किया, ओके। तो ये दोनों मिलके इस अकेले बेचारे को रोकने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा समझते हैं इस बात को। मान लीजिए बॉडी का वेट इस तरफ ट्रेवल करना चाहता है, आपने क्या किया, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को पानी में से डाल दिया, वो बेचारा नीचे की ओर आ रहा है वेलोसिटी लेके, अब थ्रस्ट भी ऊपर लग रहा है, विस्कस फोर्स भी ऊपर लग रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यार ये ग्राफ से आप अच्छे से समझ सकते हो कि एक पॉइंट तक तो क्या होगा भाई, वो जैसे बढ़ाएगा, मतलब ये इन दोनों की जो वैल्यू बढ़ेगी ना, तो इसको अपने वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद इनकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ठीक है। ये फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ट्रेवल करेगा, ये लाइन फिर बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा, एक समय के बाद टाइम के साथ ये बराबर हो गया, ये वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे देखिए, क्लियरली द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज एज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेज। तो यार वो ग्राफ था, मैंने आपको समझा दिया, उसी चीज़ को हम कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज़ वापस रिपीट करी गई है। आइए डेरिवेशन पे सीधा देखिए, अकेला बॉडी का जो वेट है वो सामना कर रहा है अप थ्रस्ट, अगेन अप थ्रस्ट और विस्कस फोर्स का। लिख दीजिए वैल्यू अप थ्रस्ट की और विस्कस फोर्स की। कहाँ से उतारेंगे आप, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है पीछे गिवन है, राइट। ये विस्कस और ये अप थ्रस्ट। चलिए, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब जो बॉडी का वेट है वो भी हमने पीछे डिराइव कर लिया था। अब जब आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे तो इस वाले पार्ट को आप इस तरफ भेजिए, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन निकल जाएगा, रो माइनस में सिग्मा ये भी कॉमन निकल जाएगा, और ग्रेविटी, मतलब सारी वैल्यू जो आप कॉमन निकाल लीजिए, इसे सॉल्व आउट कर लीजिए, राइट। अंत में आपको जानना है ना कि किस वेलोसिटी से नीचे की ओर ट्रेवल कर रहे हैं, वेलोसिटी जानना है, ठीक है। आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल लीजिए, बाकी वैल्यूज को नीचे भेज के। ये सब कुछ वैल्यूज इसमें से कट जाएंगी, जैसे पाई कट जाएगा, ठीक है, आर कट जाएगा एक बार, और उसके बाद आपने जब इस वैल्यू को ओवरऑल सॉल्व कर लिया, यहाँ से 4, 3, 2, 6 ये सब कट जाएगा, तो अंत में वैल्यू निकल के आती है 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू में ग्रेविटी डिवाइडेड बाई
ईटा, ये था ईटा, और ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। यही था आपका टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन। डिस्कसिंग द रिजल्ट, तो यार इस रिजल्ट से आपको क्या समझ में आया? वेल हम डिस्कस नहीं करते, हम सीधा सीधा समझते हैं कि देखो एक पॉइंट के बाद ये जो बॉडी है ना, जिस वेलोसिटी को अटेंड करेगा वही उसकी वही वेलोसिटी टर्मिनल कहलाती है, और साथ में वो कांस्टेंट होती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये था आपका टर्मिनल वेलोसिटी।